और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जबलपुर से जानकारी है, सांसद प्रज्ञा ठाकुर को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। चुनाव रद्द करने संबंधी याचिका खारिज हो गई। याचिकाकर्ता की लगातार गैर हाजिरी के चलते याचिका खारिज हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से कोई हाजिर भी नहीं हो रहा था। दरअसल भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने एक याचिका लगाई थी। चुनाव याचिका 2019 लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप इस याचिका में लगाए गए थे। अब याचिका में चुनाव शून्य घोषित करने की मांग थी। पिछले 4 सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर को हाईकोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। जबलपुर से बड़ी जानकारी है, चुनाव रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। याचिकाकर्ता की लगातार गैर हाजिरी के चलते ये याचिका खारिज हुई है। राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। राजेश, लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप जो लगे थे वो याचिका फिलहाल खारिज हो गई है। बड़ी राहत है कोर्ट की तरफ से, क्या जानकारी? बिल्कुल चित्रा, देखिए सांसद प्रज्ञा ठाकुर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और जो चुनाव याचिका उनके खिलाफ लगी थी उस याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता लगातार जो है वो गैर हाजिर रहे हैं सुनवाई के दौरान और पिछली 4 सुनवाई से जो है वो याचिकाकर्ता उपस्थित हुए ना उनकी तरफ से कोई इन सुनवाइयों में उपस्थित हुआ। लिहाजा कोर्ट ने जो है पूरी याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें 2019 के चुनाव का ये पूरा मामला था जब सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप याचिका में लगाए गए थे। साथ ही जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके निर्वाचन को शून्य करने की मांग जो है वो याचिका में की गई थी। भोपाल निवासी राकेश दीक्षित की ओर से ये चुनाव याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। इसमें लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब बड़ी राहत कहीं ना कहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर को है कि हाईकोर्ट ने पूरी याचिका को खारिज कर दिया। चलिए राजेश, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा में अब जल्द बदलाव होने वाला है। बीजेपी युवा मोर्चा में कई नए चेहरों की एंट्री होगी। कई जिलों में युवा मोर्चा पदाधिकारियों के बदले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मिशन 2023 को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा जुट गया है। 35 वर्ष तक के युवाओं को प्राथमिकता इसमें मिलनी है। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की नई सूची तैयार की जा रही है। तो बड़ी खबर है, मिशन 2023 को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी तैयारियों में जुट गया है। 35 वर्ष तक के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ नए चेहरे हैं जिनकी एंट्री होने वाली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा में अब जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। रायपुर से ये बड़ी खबर, बीजेपी युवा मोर्चा में कुछ नए चेहरे अब आपको नजर आएंगे। बदलाव होगा युवा मोर्चा के अंदर। कई जिलों में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को बदले जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये सब मिशन 2023 को लेकर के है। तो मिशन 2023 में भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी तैयारियों में लग गया है। 35 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको प्राथमिकता इसमें दी जानी है और इसलिए कुछ बदलाव अब आपको जल्द ही बीजेपी युवा मोर्चा में देखने को मिलेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी युवा मोर्चा में नए चेहरे दिखेंगे, कुछ बदलाव होंगे, कुछ पद बदले जाएंगे। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के बदले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें जिलों के अंदर ये नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। मिशन 2023 है, भारतीय जनता युवा मोर्चा इसमें अभी से जुट गया है। 35 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको युवा मोर्चा के अंदर तरजीह दी जाएगी, उनको जगह मिलेगी। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी युवा मोर्चा में अब जल्द ही बदलाव होने वाला है। युवा मोर्चा में नए चेहरे आपको नजर आएंगे। जिलों के अंदर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को बदला जाएगा, यानी कि यहां पर अब आपको नए पदाधिकारी जिले के अंदर नजर आने वाले हैं। और मिशन 2023 में अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और उसमें भी भारतीय जनता युवा मोर्चा अब पूरी तरह से तैयार हो रहा है। 35 साल तक के युवाओं को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। तैयारी हो रही है। जाहिर है जिलों के अंदर प्रभार बदले जाएंगे, जिलों के अंदर कुछ नए चेहरे आपको दिखेंगे। युवा मोर्चा में अब इन चेहरों को तरजीह दी जाएगी, तो ये बदलाव होगा। कई जिलों के अंदर युवा मोर्चा पदाधिकारियों के बदले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मिशन 2023 है और इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा अभी से तैयारियों में लग गया है। 35 वर्ष तक के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर जिलों के अंदर जो तमाम पद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वहां पर जगह मिलेगी।